उत्तर भारत की सबसे बड़ी नागा गद्दी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर बड़ा स्थान कालपी धाम के गोलोकवासी महंत जयराम दास के दो शिष्य महंत राम किशोर दास और महंत रामकरण दास गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार गुरु के जो भी शिष्य होते हैं पुत्रवत होते हैं। गुरु की चल अचल संपत्ति का अधिकारी वही होता है। महंत जयराम दास जी के बाद उनके श्रेष्ठ शिष्य रामकरण दास जी उक्त गद्दी के अधिकारी हुए, परंतु रामकरण दास जी बरसाने में अपने आश्रम में रहते थे, लिहाजा उन्होंने अपने छोटे गुरु भाई राम किशोर दास को बड़ा स्थान की महंती करा दी है। परंतु दुर्भाग्यवश वर्ष 2017 में दुर्घटना हुई जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और लगभग 1 वर्ष इलाज चला, जिनकी मृत्यु दिल्ली के एक अस्पताल में हो गई। इसके बाद 18/5/2018 में तमाम साधु संतों, महामंडलेश्वरों तथा शासन प्रशासन की उपस्थिति में अखाड़े के नियमानुसार स्वर्गीय महंत जयराम दास के श्रेष्ठ शिष्य तथा रामकिशोर दास के गुरु भाई महंत रामकरण दास को श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर बड़ा स्थान कालपी धाम जनपद जालौन का महंत बनाया गया। इसके बाद प्रयागराज में हुए महाकुंभ के अवसर पर धर्म संसद के महंत रामकरण दास जी महाराज को महामंडलेश्वर की उपाधि प्रदान कर बड़ा स्थान गद्दी का संपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा और भंडारी आदि पदों का भी निर्णय कर पूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता अनुराग पंडित की खास रिपोर्ट। जी, रामकिशोर दास जी के देहांत के बाद आपको ये गद्दी मिली। जी हाँ। ये आपकी किस परंपरा से आपको यहाँ मान होना है? देखिए, ऐसा हुआ, वैसे परंपरागत भी जब यहाँ पर हमारे जितने भी गुरु भाई थे, करीबन महाराज जी के शिष्य 100 के लगभग होंगे, तो 100 के लगभग थे, जिसमें जो है सभी ने हमारा निर्णय लिया। यहाँ पर जब वो आ जाते हैं, उनका देवासान किया गया। इसके बाद सभी ने निर्णय लिया कि यहाँ स्थान का कौन संचालन कर सकता है, कौन इसकी देखरेख कर सकता है, इसकी व्यवस्था कर सकता है। सभी ने निर्णय लेकर के यहाँ ये कहा कि आपको यहाँ का महंत बनना होगा। इसके बाद में फिर हमारे पूरे भारत के संत समाज, महंत मंडलेश्वर, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, सभी जगह से यहाँ आए। सभी ने एक मत करके हमको यहाँ का महंत बनाया। चादर उड़ाई, जिसमें करीबन 10,000 आदमी का भंडारा भी हुआ, करीबन 1,500 के लगभग संत समाज भी थी। आज हमें इसके अलावा जब यहाँ बैठ जाते हैं, बैठने के बाद में सारी व्यवस्था हो जाए, उस समय प्रशासन भी था। कुछ लोगों ने अवरोध किया था, जिसकी वजह से यहाँ बहुत भारी प्रशासन भी लगा हुआ था। करीबन 2 ठेला पीएससी थी, 5 थाने की पुलिस भी थी और भी बहुत से लोग थे। आज समय तो उसकी सबकी मौजूदगी में यहाँ की महंताई का आयोजन हुआ था। अब एक कथा थे, एक महाराज यानी रामकिशोर दास का अपने को शिष्य बन करके, जबकि वो शिष्य नहीं है, लेकिन अपने को मनमोहन दास कह करके राजकोट में जो पुजारी के रूप में था, उसने कहा कि हम उनके शिष्य थे और हमको यहाँ की गद्दी चाहिए। तो उसने कोर्ट में कुछ कागज भी लगाए और अपने को जो है कि हम यहाँ के उत्तराधिकारी हैं, उनके हम शिष्य हैं। तो उसके बारे में फिर यहाँ के बहुत से ऐसे नहीं कहना चाहिए असामाजिक तत्व है जिन्होंने उसका साथ दिया। उसका साथ दिया। साथ देने के बाद में साहब इतना उसको बढ़ा दिया कि साहब यही यहाँ का महंत है, आज से मैं यही यहाँ उनका शिष्य है। लेकिन ऊपर वाली कृपा होती है, कोर्ट में ये मुकदमा करीबन 1-1.5 साल से चल रहा था। लेकिन ये हुआ क्या था, एक थोड़ा सा हम संक्षेप में बता देते हैं कि ये पहले एक जगह रौरा ग्राम है, वहाँ ये जाकर के शिष्य बना था और शिष्य बनने के बाद वहाँ इसका नाम सामरिया दास रखा गया था। वहाँ के गुरु इसके लक्ष्मण दास थे। तो ये वहाँ भी इसने यही हाल किया था कि वहाँ वसीयतनामा इसके नाम लिखी गई थी। लेकिन हुआ ये था कि इसने कुछ ऐसे कारनामे वहाँ कर दिए थे, शराब पीना, इसके अलावा कुछ एक आध बच्चियों को भी छेड़ दिया, जो गांव के लोगों का कहना है। आज इसकी वजह से फिर उन लोगों ने इसकी वसीयतनामा कटवाई। वसीयतनामा कटवा करके दूसरे के नाम की गई। वो सारे के सारे कागजात फिर मुझको ला करके किसी भी तरीके से लाए, कोर्ट में लगाए। लगाने के बाद वहाँ के आप हैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर बड़ा स्थान कालपी धाम के महंत महामंडलेश्वर रामकरण दास जी महाराज। इस मंदिर में कुछ विवाद था महाराज जी, उसका थोड़ा विस्तार से बताएं, क्या था विवाद? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर जो बड़ा स्थान है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये हमारा पुराना परंपरागत है, आज के 500 वर्ष पुराना। और यहाँ परंपरागत रही है कि हमारे जितने भी रहे वो सब महापुरुष लोग रहे। और महापुरुष के अलावा यहाँ ये रही कि जो स्थान को संभालने योग्य है,
जो कि यहाँ संपत्ति भी लगी, यानी ज़मीन भी लगी है, संपत्ति भी है और पुराना स्थान महापुरुषों का स्थान है, तो ये बर्बाद ना हो उसकी सुरक्षा व्यवस्था हेतु जो भी यहाँ संत रहे हैं या महंत रहे हैं उनकी देखरेख में यहाँ की महंताई हुई है। इसकी परंपरा क्या है? जैसे पहले गुरु तो कई हुए हैं, हाँ, लेकिन आपको ये गद्दी मिली है, आपके गुरु कौन थे? देखिए, ये पहले महाराज जी हमारे सतुकंदास जी महाराज जी थे, बाबा गुरु थे। उसके बाद में रामलखनदास जी महाराज हुए। रामलखनदास जी महाराज के बाद में जयराम दास जी महाराज हमारे गुरु जी थे और उन्हें सब वैसे तो सबसे प्रथम शिष्य में ही था और ये चर्चा भी चली थी, लेकिन हमारी इच्छा नहीं थी कि हम इसको संभालें, यहाँ पर रहें। इसके हिसाब से हमारा जो छोटा गुरु भाई था राम किशोर दास, उसको मेहनती हो गई थी। मेहनती होने के बाद कुछ संयोग ऐसा होता है, ऊपर की इच्छा की उसका एक्सीडेंट हो जाता है 2018 में 2017 में, ये तुम्हारा करीबन मई में। तो ये जब हो जाता है तो इसके बाद में वो करीबन 8 महीने राजकोट में अस्पताल में रहा। इसके बाद में एक वहाँ एक पुजारी रूप में रखा था जिसका नाम मनमोहन दास, मोहित नाम था, जिसका नाम मनमोहन दास रख के वो इनको जबरदस्ती ले जाता है दिल्ली। ऐसे में इसके आगे और क्या कहा जाए। तो आज आप ये निर्णय हो गया कि वो तथाकथित संत है और इस बड़ा स्थान गद्दी के महामंडलेश्वर आप हैं। जी हाँ, यहाँ भी है, लेकिन उसने राजकोट का भी लगाया था। आगे चल करके अगर कुछ होता है तो राजकोट पर भी हम कार्रवाई करेंगे, जिससे कि जब वो यहाँ का शिष्य है ही नहीं तो राजकोट का भी अधिकारी। नीलाभ शुक्ला, जिला संयोजक हिंदू जागरण मंच। बड़ा स्थान वाले मामले में आपने भी काफ़ी कोशिश की थी, मेहनत की थी। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज हमको ये खुशी हो रही है कि जो सच्चाई थी उसको कोर्ट ने स्वीकार किया और उसके पक्ष में आदेश दिया। और ये कालपी के और भी कई लोग जो थे जिन्होंने साजिश करके बड़े स्थान की गद्दी को फर्जी तरीके से हथियाना चाहा, सिर्फ यहाँ से जो ज़मीन जुड़ी है उसके लालच के चक्कर में, और इस पवित्र स्थान को मामले को कोर्ट ले गए खींच के, और साजिश के तहत यहाँ की ज़मीन और यहाँ की गद्दी जो फर्जी तरीके से फर्जी बाबाओं को लाके कालपी और यहाँ के कुछ लोगों ने मिलकर जो साजिश की थी, आज वो साजिश माननीय न्यायालय द्वारा नाकाम हुई है। इसकी हम लोगों को और समस्त हिंदू समाज के लोगों को खुशी है। और जिस तरीके से इस मंदिर में राजनीति करके इस मंदिर के मामले को कोर्ट में ले जाया गया है और भगवान को कोर्ट में ले जाया गया है, इसके लिए जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर एक ना एक दिन भगवान की तरफ से ऐसा होगा कि उनको एहसास होगा कि देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और ये जो षड्यंत्र रचा गया था, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे, वो षड्यंत्र आज नाकाम हुआ है और सच्चाई की जीत माननीय न्यायालय द्वारा हुई है।